यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों। माँ बाप का कसूर नहीं, आप समझते कि इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी बच्चियां चाइनीज के ऊपर बेच रहे हैं, इतनी गुर्बत, इतने हालात खराब हो गए। ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। इस महंगाई ने बहुत असर किया है इन चीजों के ऊपर। तो ये महंगाई की वजह से लोग अपनी बच्चियां दे रहे हैं। हकीकत बात है, लोग उस पर आ गए कि अपनी बच्चियों को दे रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते हैं, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं। चाइनीज को देते हैं या थाईलैंड को देते हैं। भाई जब माँ बाप के ऊपर ऐसा दौर आ जाए तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, कि जो बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारा है उसको अगर बाप या माँ दे रही है तो वो अपने जिगर पे पत्थर नहीं रखते होंगे। माँ बाप का रुतबा एक, वो अपने जिगर पे पत्थर रख के दे रहे हैं कि यार उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए और हमारे को भी कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए कि हम लोग सबका हिसाब किताब कर लें। देखिए माँ बाप तो यही सोच के देते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी बच्ची बड़ी सुखी होगी, चाइना के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन आगे जाके केस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो बहुत उनके साथ बच्चियों को रेप होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं। डाल दिया जाता है और गलत काम किए जाते हैं उनके साथ। तो ये चीज़ तो भाई मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, आप किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, पैसों के लिए कुछ गांव देहातों में ये लोग जो जाते हैं शर पसंद कहते हैं, ये चाइनीज के हों या इंडिया के हो या फलस्तीन का। ये इंडिया के अंदर नहीं जाते चाइनीज, इंडिया के अंदर केस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं ये केस, ज्यादातर पाकिस्तान के केस में और स्लम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज, और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है, खा लोग सकते नहीं है, तो फिर लोग यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं माँ बाप। ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं, बेटा हो या बेटी हो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, चाहे फिर उनको अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो। तो क्या क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो हजारों बच्चों के साथ इस तरह के केस हो रहे हैं? मैसेज तो मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना भाई, थोड़े से होशियारी, होश के नाखून पकड़ लें आप लोग, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान आलमी मतलब हमारा मुल्क क्यों बना था, एक आलम इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कम यार हमारा इसकी लाज रख लो यार। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों या क्रिश्चियन के, XYZ वो कोई भी है यार। चाइनीज भी लड़कियां दे रहे हैं अपनी, मुसलमान भी दे रहे हैं, तो ये गलत थोड़ी क्रिश्चियन और मुसलमान, XYZ कोई भी हो यार, मजहब कोई भी हो उनका, लेकिन कहने का मतलब है अपनी बेटी, अपना जिगर का टुकड़ा तुम दे सकते हो? जैन मन आप बताओ, आप दे सकते हो? मैं सोच भी नहीं सकता। सोच तो यार फिर हम ऐसी कैसी बात करें, लेकिन जो दे रहे हैं इस्लाम एरिया से ये केस आ रहे हैं, सिटी से नहीं आ रहे। ये जो हो रहा है ना ये बहुत नाजायज हो रहा है, और इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेती तो लानत भी ऐसी गवर्नमेंट पे भी भाईजान, क्योंकि वो रोजगार तो दे नहीं सकती और बैंक जो एक्शन क्या लेगी। अंकल जी एक केस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज आते हैं यहाँ पे स्लम एरियाज के अंदर जाते हैं और बच्चियों को लेके जाते हैं चाइना, शादी करके लेके जाते हैं, और ख्वाब यहाँ पे माँ बाप को बड़ा सुहाना ख्वाब दिखाते हैं कि हम बड़े अमीर हैं और वहाँ पे जाके आपकी बच्ची को बड़ा सुखी रखेंगे। और चाइना जब जाती हैं वहाँ पे बच्चियाँ उन्हें आगे किसी के ऊपर सेल कर देते हैं या तो फिर उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के केस आ रहे, क्या कहेंगे इस पे? बेटे बात ये है कि केस ये वाकई मैंने भी सुने हैं और बहुत बुरा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। असल में क्या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ना कि ऐसे लोगों पे नजर रखें, ये आपका मेरा काम तो नहीं है। देखें हम आवाज उठा रहे हैं ना, फिर आवाज उठा रहे हैं तो अल्लाह पाक कोई ऐसा लेके आए जो हमारी आवाज सुने। हमारे यहाँ आवाज सुनने वाला कोई नहीं। किसी को तो शऊर आ जाए, कोई हजारों लोग देखेंगे, किसी को तो समझ आ जाए कि इस तरह अपनी बच्चियों के साथ जुल्म नहीं करें लोग। बात ये है लोग लालच में आके इस तरह कर रहे हैं, या गुर्बत के शिकार हैं। गुर्बत का शिकार हैं और वो लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये करना भी गलत है और उनका तो है ही, उनका तो काम है, उनका पेशा है। लेकिन हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग लालच में आके अपनी बच्चियों को भेज देते हैं। और फिर 2 साल बाद वो बच्चियां, कोई बच्चियां अगर भाग के वहां से आ जाती हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही होती है कि उन्हें कई कई महीने हॉस्पिटल के अंदर दाखिल कराना पड़ता है, इतनी बीमार हो जाती हैं बच्चियां। बात यह है कि वो उनका तो काम है। ये कसूर मैं हम लोगों का भी कहूँगा कि हम लोग इस लालच में आते क्यों हैं। गुर्बत है, महंगाई, ये लोग परेशान हुए हैं। कोई शक नहीं है, गुर्बत इतना मतलब गिर जाना ये तो बहुत गलत चीज है ना। बेटे इज्जत जो है ना सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि भूख में आप जिना कर लो, कहीं भी नहीं है। गुर्बत है, आप बर्दाश्त करो।
अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक देगा। मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करें कुछ, लेकिन यहाँ पे कुछ है भी नहीं ना, क्या किस चीज में लोग मेहनत करेंगे? पाकिस्तानी कौम मेहनत से पीछे है। हाँ, 2 नंबरी के काम जो है ना, जितने मर्जी करो, इनका जहन बहुत चलता है माशाल्लाह, 2 नंबरी में पाकिस्तानी सबसे आगे। सबसे आगे। तो ये है बेटा। लेकिन आपको पता है ये इंडिया के अंदर नहीं जाता, चाइनीज पाकिस्तानी एक बच्चियों के साथ कैसे करते हैं? बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। आप हमारे मुल्क के जो हालात है ना, वो इंडिया से बहुत नीचे है। नीचे खराब हालात है, इंडिया तो ग्रो कर रहा है बहुत। हाँ, ग्रो कर रहा है। बेशक वो गैर मुस्लिम है, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन वो उनकी आवाम इतनी तंग नहीं है जितना यहाँ की आवाम तंग है। बस अल्लाह से। और ये टारगेट आपको पता है कौन से एरियाज को करते हैं? सिटीज के अंदर ये नहीं आते, स्लम एरिया के अंदर जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि देखो, एक तो तालीम की कमी है, सबसे मेन चीज़ है तालीम नहीं है। जब तालीम नहीं होगी तो शऊर नहीं होगा, तो ये मामला तो होंगे। बस ये है कि अल्लाह अंकल मैसेज देना चाहेंगे कोई, अगर इस तरह का सोच रहे हैं, अगर या आने वाले टाइम के अंदर इस तरह का केस किसी के पास आ जाए, किसी के बच्ची के पास या कुछ, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ये मैसेज दूंगा, चाहे आप किसी पाकिस्तान के अंदर किसी गरीब को, फकीर को बच्ची दे दो, गैरतमंद को दे दो, लेकिन ये जुल्म अपनी बच्चियों पे लोग नहीं अपनी करते। बच्चियों पे, खाली अपनी बच्चियों पे क्या, जिसकी बच्ची जाती है उस माँ बाप पे, उस खानदान पे क्या गुजरती है। जाहिर है बच्चियों के माँ बाप के ऊपर बड़ा दुख गुजर, लेकिन वो लालच में आके देते हैं ना। लालच में आके देते हैं, और ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये जो है इस चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो भी मतलब समझदार होती है, थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, बहुत ज्यादा गरीब उन्हें families उन्हें होते मतलब अच्छे बुरे का पता होता है, लेकिन मिडिल क्लास भी कुछ इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन गरीब स्लम एरिया के अंदर ये जा रहे ज्यादा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये गरीब लोग जो हैं ज्यादा लालच में आके जो वुमेन से अपनी औलादों को ये समझ के देते हैं कि हमारी बच्ची वहाँ खुश रहेगी। लेकिन ये सारे गरीब नहीं है, इसके अंदर मिडिल क्लास लोग भी शामिल है। अच्छा, इसमें मिडिल क्लास भी लोग, बहरहाल ये अकल की कमी की बात है कि इंसान को अगर आपको दिखा रहे हैं कि हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जो भी है व्हाटएवर, नस्ल टू नस्ल की बात है यार। वो चाइनीज से यहाँ आके आपकी बेटी से पाकिस्तान से शादी करके वहाँ ले आके क्या उसको ख्वाब दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लोगों के ज़हन में यही है कि चाइना बड़ा अमीर कंट्री है, वहाँ पे जाके बड़ी हमारी बच्ची खुश रहेगी, इस तरह की सोच होती है लोगों की। चाइना ये शो कराता है ना पूरी वर्ल्ड में कि हम बहुत ज्यादा अमीर कंट्री। नो डाउट अमीर तो है चाइना, बिल्कुल, और लॉयलिटी और रिलायबल भी दिखाते हैं। पर आप ये बता रहे हैं, और मैंने भी ये देखा कि केसेस में ये है कि कोई लॉयलिटी नहीं है, यहाँ से बोलते कुछ है और ले जाके कुछ और करते हैं। ये केसेस सुनने में आ रहा है कि उनको सेल परचेज कर देते हैं वुमेन्स को, वुमेन सेल परचेज करते हैं, उनसे रेप करते हैं, आगे जाके मतलब उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल आप और मेरे लिए और मेरे तमाम जो अहबाब ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मेरा ओपिनियन पर्सनल ये है कि इन केसेस से बचा जाए। पहले तो ऐसा था कि यहाँ के लड़के वहाँ की वुमेन्स को बुलाते थे, पर अब केस डिफरेंट हो गया। चाइनीज यहाँ की लड़कियों को उनके माँ बाप से खरीद कर शादी करने के बहाने ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको सेल कर देते हैं, और उनके साथ रेप होता है या उनके जिस्म के साथ अफजाई होती है। इससे बचा जाए। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, काइंडली इन्फॉर्मेशन के इससे दूर रहा जाए, ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, बल्कि पुलिस कंप्लेन की जाए फौरन अगर इस तरह का कोई भी रेयर केस आपके घर में आता है। देखें वो तो जब यहाँ पे आते हैं शादी करते हैं तो शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है, उनकी मर्जी से होती है। यहाँ पे तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये वहाँ पे जाके क्या करेंगे। ये तो जब चाइना के अंदर बच्ची जाती है तो फिर पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो 7-8 केसेस हमारे पास पाकिस्तान में रिटर्न आ चुके हैं, बच्चियां भाग के आ चुकी हैं। 7-8 से ज्यादा आ चुकी होंगी जो मेरी नॉलेज में, और ये हजारों की तादाद में रिपोर्ट हुए, और चंद केस जो लड़कियां रिटर्न हुई है तो उसके बाद पता चले कि ये वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उन लड़कियों ने वीडियोस भी बना के वायरल किए ना अपनी, इंटरव्यू उनका मौजूद है सोशल मीडिया हुआ है। तो लिहाजा अब तो हम लोगों को पाबंद होना चाहिए, अपनी बच्चियों को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए यार। बहुत छोटी छोटी नाजुक है, वो वहाँ जाके क्या करते हैं, बेच देते हैं, पार्ट्स बेचते हैं या ज्यादती करते हैं उनके साथ। इन सब चीज़ों का शिकार से हमें बचने के लिए हमें भी हाई अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी औलादों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। लेकिन आपको पता है ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते, वहाँ पे ये चाइनीज नहीं जा रहे, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। तो इस पे हुकूमत को चाहिए क्योंकि ऐसी पाबंदी लगाए कि इस तरह आके कोई भी बच्ची यहाँ से ले जा ना सके, बेशक शादी करके ही। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केसेस हैं कि शादी करके बच्ची वहाँ जा रही है, वहाँ कुछ और हो रहा है उनके साथ, फिर वो यहाँ भाग के आकर खुद से वीडियो बना रही है ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ज्यादती की या मेरे साथ रेप किया या जो भी है व्हाटएवर। इससे बचने के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि आवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई ऐसा मत करो। ये चाइनीज है या जो भी है व्हाटएवर, किसी भी मुल्क से आते हैं, ज्यादातर चाइनीज केसेस हैं ये, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, इवन के हमारे नेबर मुल्क से क्यों ना आ रहा, हमें इस तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को घर में, बेशक हम थोड़े कम खाते भी तो लोगों को देते ज्यादा बेहतर है। इस लालच में अपनी बच्ची को चाइना भेजें या कहीं भी भेजें, कोई और केस भी हो सकता है, इस तरह ना भेजें। बहुत ज्यादा इसको वेरीफाइड करें, अगर आपके रिलेटिव हैं या रिलेटिव के जानने वाले हैं तो ये काम करें, बिल्कुल अननोन पर्सन में ये काम ना करें। आप क्या समझते हैं ये गुर्बत का शिकार है यहाँ पे लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या परेशान है, या इन्फ्लेशन की वजह से कितनी लोगों को ऊपर मुश्किल है कि लोग अपनी बच्चियां ही सेल कर रहे हैं। इफ आई हर्ट यू तो एवरीबॉडी से मैं सॉरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये गुर्बत का शिकार है। गुर्बत पाकिस्तान में आज से कल से परसों से है क्या यार? गुर्बत तो बहुत पुरानी है, गुर्बत बहुत पुरानी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी हालात बहुत खराब हो गए। मुझे ऐसा लगता है, माजरत अगर किसी को बुरा लगे, ये लालच है, ये गुर्बत नहीं है बॉस। और लालच ही है, ये बिल्कुल लालच है। मैं लालच कर रहा हूँ यार, मैं, मेरी बेटी, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची जिसको भी हम दे वो खुश रहे।
हाँ, लेकिन ये- आंखें बंद करके जो दे रहे हैं मतलब वो किस सोच से दे रहे हैं? बहुत ये गुर्बत नहीं है, लालच है। गरीब इज्जत कैसे बेच सकता है अपनी? मेहनत बेचेगा, अपना वक्त बेचेगा, इज्जत तो नहीं बेचेगा अपनी। मैं भी गरीब था, मैं भी एक टाइम गरीब रह चुका हूँ, मैंने तो इज्जत नहीं बेची, मेहनत मजदूरी करके आज इधर आके खड़ा हूँ। मेहनत से अपना नाम बनाना है। लालच कर लेता, मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ता तो मेरे साथ जरूर कलाबाजी में जरूर खाता। और ये लालच बहुत बुरी बला है भाई, ये सबको पता है। तो भाई लालच से बचें, बच्चियों की हिफाजत करें, खुदा का वास्ता। काइंडली योर इन्फॉर्मेशन एवरीबडी कि भाई बच्चियों की हिफाजत करें। इस तरह किसी चाइनीज को, किसी गोरे को अपनी बच्ची हवाले ना करें। मुस्लिम बच्ची 1000 रिश्ते हैं यार, अगर आप गरीब हो तो गरीब का रिश्ता आएगा, इज्जत से 2 रोटी खाएगी, ये बेस्ट है ना कि वो चाइना जाके बिल्डिंग लेकिन अच्छा इंसान होना चाहिए, अच्छी सोच वाला होना चाहिए, पॉजिटिव हो। Verify करें ना वो। तो इस तरह का दे दे, मतलब Verify दूसरी करें। कंट्री में जाके। दूसरी कंट्री में भी दें, इट्स नॉट वेरी बिग डील। हाँ, लेकिन अच्छी तरह वेरीफाई और उसे वेरीफाइड करें कि बताओ कि ये है कौन है। इंडियन है या अननोन पर्सन फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया के लिंक से आपकी बेटी से राब्ता करता है या पेरेंट्स से राब्ता करके यहाँ आ जाता है और 20 लाख रुपए की शादी करके यहाँ से आपकी बच्ची को ले जाता है। वहां जाके क्या कर रहा है आपको मालूम है? 20 लाख की शादी करके जाते हैं, वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए की सेल भी करते हैं, एक बच्ची आगे सेल करते तो हैं। जाहिर है उसकी इन्वेस्टमेंट है, बहुत इजी बिजनेस, लोगों ने बिजनेस बना लिया ये। तो हमें लालच से बचना है। वो तो पास नहीं आएंगे, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत हमारी कर सकती है जो कर सकती है, पर वो क्यों करेगी? वो तो जेन्युइन लीगल तरीके से आपकी बच्ची को निकाह में लेकर जा रहे हैं वहाँ, और वहाँ 1 करोड़ का सेल कर रहे हैं। कोई नहीं बिक रही बच्ची या कोई ऐसा मसला हो तो भाग के यहाँ रिटर्न आ जाती है। तो वो आपको सूरत हाल बता रही है जेन्युइनली कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि लालच से बचें। गुर्बत बुरी चीज नहीं है, लालच बुरी चीज है भाई। गुर्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कहेंगे कि ये सिर्फ केस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, इसके बाहर रिपोर्ट नहीं हो रहे? अगर नेबर कंट्री इंडिया के देखें तो वहाँ पे भी ये केस रिपोर्ट नहीं हुआ इंडिया के मुझे अंदर। ऐसा लगता है कि वो इंडिया जा ही नहीं रहे होंगे, इसलिए केस रिपोर्ट नहीं हो रहे। उन्होंने निशाना पाकिस्तान, हम दोस्त हैं ना यार, तो दोस्ती में कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम अपनी बच्चियों की कुर्बानी दे रहे हैं। दोस्ती तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है इंसान को, तो यहाँ भारी पड़ रही है। मैं दोस्ती करें, लेकिन एक बाउंड्रीज होती है, एक लिमिटेड बाउंड्रीज होती है दोस्ती की। उस लिमिटेड बाउंड्रीज में अगर हम दोस्ती करते हैं तो हमें उनके मुल्क के साथ साथ तरक्की मिलेगी। अब ये हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है और ऑयल ज्यादा पी रही है तो ये तो मामला खराब हो गया। हम तरक्की कर तो रहे हैं, पर हम कुर्बानी क्या दे रहे हैं? तरक्की कहाँ कर रहे हैं? तरक्की भी नहीं हो रही है। आज नहीं कर रहे, कल हम हो सकता है चाइना के साथ इन्वॉल्व हो गए, तरक्की करे हमारा मुल्क। लेकिन हम कुर्बानी किस चीज की दे रहे हैं? बच्चियों की अपनी। ऐसी तरक्की नहीं चाहिए बॉस, ये तो तरक्की नहीं है, लालच ये है। हजारों में केस आ रहे हैं। मैंने तो हजारों में नहीं देखे, कई केसेस देखे। आप सोशल मीडिया वर्कर हैं, एग्जैक्टली आपको ज्यादा अंदाजा होगा मुझसे कि इसमें होंगे केसेस हजारों में। नहीं, आप कभी नेट के ऊपर सर्च करने, गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको पता चलेगा। करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं इसको बिल्कुल चेक करूंगा और इस चीज को रिपोर्ट जितना मुझसे हो सकेगा करूंगा। लेकिन ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं तो काइंडली अपनी आंखें, दिमाग, कान, सब चीजों को खोल लें। ये केस आपके मेरे घर पे भी आ सकता है। लालच से बचे, ये अल्फाज, ये वीडियोस याद रखें ताकि आप अपनी बच्ची को और अपने पड़ोसी की बच्ची को बचा सकें। आप क्या समझते हैं, चाइनीज बहुत बड़ी तादाद के अंदर हजारों केस इस तरह के रिपोर्ट हो रहे हैं और ये कई साल से ये मामला चल रहे हैं, 5-6 साल से ज्यादा हो गए। यहाँ पे आते हैं, स्लम एरियाज के अंदर जाते हैं, बच्चियों के साथ शादी करते हैं, एक सुहाना और फ्रेम के अंदर पैक किया खूबसूरत सा ख्वाब दिखाते हैं माँ बाप को, फिर उस बच्ची को चाइना लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके उस बच्ची को सेल कर देते हैं करोड़ों रुपए पे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, जो लोग गुर्बत का शिकार है, लोग किस वजह से अपनी बच्चियों को सेल कर देते हैं? अगर ऐसा होता भी है तो लोग गुर्बत की वजह से सेल कर देते होंगे, उनको फ्यूचर दिखता होगा अपना कि भाई ये मेरी बेटी जा रही है और पैसा कमा के लाएगी ये तो। और अगर इस तरह होता भी है तो ये बहुत गलत बात है, इस तरह होना नहीं चाहिए। माँ बाप को जैसे भी हो लाड प्यार से बच्ची को पाला हुआ होता है तो इस तरह नहीं करना चाहिए माँ बाप को ज़रा सा पैसों की लालच में, क्योंकि बड़ी प्यार मोहब्बत से बच्चों को पालते हैं। देन उसके बाद फिर वो अगर ऐसा हो जाए और फिर जब पता चले कि बेटी को ऐसा हो गया है तो फिर माँ बाप जो वो जो रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना जिंदा होते हैं, क्योंकि बेटी का दुख और बच्चों का जो दुख होता है ना वो माँ बाप से देखा नहीं आता। तो इसको ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अगर कभी चाइनीज़ कोई ऐसा आ रहा है तो अवेयरनेस देनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और किसी भी गैर मुस्लिम को तो पहली बात है देना ही नहीं चाहिए। आप अपने मुल्क में शादी करें, अपने मुल्क में जो करना है अपने मुल्क में करें। और ये केस जो आ रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी आ रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के भी आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी के हो, मे भी पॉसिबिलिटी के क्रिश्चियन कमेटी के हवाले से आ रहे हो, मुस्लिम भी जा रहे हैं। हाँ हो सकता है। लोग पैसों की लालच में यार आजकल गुर्बत इतनी छाई हुई है कि लोग चलो बाहर चले आएगी, हमारा फ्यूचर बन जाएगा। बहुत से वालिदैन हो गए जो कि शादी अफोर्ड नहीं कर पाते, बच्चियाँ खूबसूरत होती तो उनको भेज देते हैं बाहर, लेकिन बाद में कोई कांटेक्ट नहीं होता, किसी तरह पता चल जाता है तो फिर वो अफसोस करते हैं। लेकिन जब अफसोस करते हैं तो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। इस तरह वैसे अल्लाह पाक हिदायत दे। जो लोग इस तरह लालच में आके करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को कौन भेजता है यार लालच में आके? अब नेट के ऊपर सर्च करने ने लिटरली जो बच्चियां वहां से रिटर्न होकर कुछ भाग के आई हैं, उन्होंने ये बांधा फोड़ा कि वहाँ पे क्या हो रहा है बच्चियों के साथ, और वो रोती हैं, खून के आंसू रो रही हैं। और ऐसी बच्चियां भी हैं जो कहीं मैंने हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रही है। बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हो रहा होगा, आई एम नॉट श्योर कि हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है। माँ बाप को बड़ी एहतियात से अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी चाहिए और लड़की ज़ात तो होती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे कि भाई इसकी सबसे पहले तालीम मुकम्मल करे, फिर इसकी जांच पड़ताल करे। और अगर ऐसा कोई रिश्ता आ रहा है, फॉरेनर का रिश्ता आ रहा है तो वो मालूमात करे,
उसका बैंक बैलेंस देगा। अब तो नेट इतना फास्ट हो गया है। ये बैंक बैलेंस तो उसका दिख जाता है। शादी भी आपको पता है बहुत धूमधाम से लाखों रुपए लगाते हैं, 10 लाख रुपए, 15-20 लाख रुपए तक लगाते हैं। 20 लाख रुपए तक वो लगा के यहाँ पे धूमधाम से शादी करते हैं। पहले 20 लाख लगाते थे, अभी तो हो सकता है ज्यादा महंगी शादी करें और फिर वहाँ पे जाके करोड़ों रुपए में बेचते हैं। एग्जैक्टली, वो 20 लाख रुपए दिखाते हैं, वालदेन को पैसा दिखाते हैं, इतना पैसे वाला है तो वालदेन जाहिर सी बात है लालच में आ जाते हैं। जिन्होंने इतना अमाउंट नहीं देखा होता उसके लिए तो सरप्राइज अमाउंट होता है ना कि 20 लाख बहुत हैवी अमाउंट है ना, तो आजकल के दौर में ये बहुत हैवी अमाउंट है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वालदेन को थोड़ी सी पैसों की लालच में अपनी बेटी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। इसमें क्या कहेंगे, ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। हो सकता है कि आ रहे हो, लेकिन इस तरह आने नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा तो हुकूमत इस पर एक्शन ले। इंडिया के अंदर नहीं जाते। इंडिया हाँ नहीं जाते होंगे इंडिया के अंदर, लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉपर हुकूमत काउंटर मेजर ले। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है तो हुकूमत फौरी तौर पे इसका काउंटर मेजर ले और उसको देखे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसके मेन आप इसके अंदर क्या वजह समझते हैं? ये लालच है, हवस है या गुर्बत है, या क्या वजह से करते हैं लोग? नहीं है, गुर्बत है, सिर्फ गुर्बत जो है ना इंसान को बहुत नीचे तक गिरा देती है। वो ये नहीं देखती कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर वो पैसा नजर आता है जो मतलब इतना तो अंधा कोई भी नहीं होता, अपनी बच्ची को कोई पतना नखरों से पाल के अपनी बच्चियों को ऐसे कैसे करते लोग? आजकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा देखा जा रहा है। बच्ची को लोग बेच देते हैं यार, लोग बच्चियों को बेच देते हैं, वो क्या है? लेकिन देखें ये केस 1 हो 2 हो 100 समझ में आती है, हजारों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। माँ बाप का कसूर नहीं? आप समझते कि इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी बच्चियां चाइनीज के ऊपर बेच रहे हैं। इतनी गुर्बत, इतने हालात खराब हो गए यार, इतनी लालच बढ़ गई है। लालच बढ़ गई ना। बात ये है कि यहाँ पे जो गुर्बत और ये इस किस्म के जो मामला थे ना, ये इससे ही ये केसेस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ेंगे? जितनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ेगी उतने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे और ये और मज़ीद ज़्यादा होंगे। तो यहाँ मतलब लाजमी बात है, हमें सबसे पहले तो यहाँ का देखना है ना, यहाँ के हालात अच्छे होंगे तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर इस वक्त चाइनीज़ आ रहे हैं और पाकिस्तानी बच्चों के साथ शादी करके चाइना लेके जाते हैं, फिर उन्हें आगे या तो सेल कर देते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं गलत तरीके से। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह रेप हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि चाइनीज़ पाकिस्तानियों के साथ ऐसे कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो उनके माँ बाप का कसूर है कि इतनी लालच में आकर वो ये गलत फैसला उठा बैठते हैं। तो इतने अगर गलत फैसला उठाते हैं तो फिर जिम्मेदार भी माँ बाप है। इसमें सीधा सीधा घर का अपना अमल दखल है, माँ बाप का, वालदेन का। अगर वालदेन ऐसी हरकत कर रहे हैं तो सोचें, उस बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचें कि आगे क्या होगा उसका। और फिर 2-2 साल के बाद वहाँ से बच्चियाँ भाग के आती हैं, वो खुद उन्हें नहीं छोड़ते, वहाँ पे जाके उन्हें बंद कर देते हैं, या मतलब वहाँ पे चाइना के अंदर जाकर उन्हें समझ भी नहीं होती है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो यहाँ पे रहती है बच्ची, उन्हें नहीं पता होता है कि हमने ज़िंदगी के अंदर क्या करना है। तो वहाँ पे जाके जब यूज़ होती है, 2 साल के बाद आ रही होती है, रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, परेशान होती है, उनके सारी चेहरे की रौनक ही गायब हो जाती है। इस तरह के मामला वहाँ पे हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो बच्ची ऐसा उसके साथ हुआ है तो हमारा माशरा आप जानते हो, पाकिस्तान में आके उसको कितनी मुश्किलात होंगी। सबसे पहले तो वालदेन उसको वही वालदेन जिन्होंने दिया है वो उसको कबूल नहीं कर रहे होंगे, फिर उस बच्ची की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है ना। तो यही है कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। और ये आपको पता है शादियाँ क्यों होती है? जब वो चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर आते हैं, यहाँ पे तो लोगों को एक माइंड सेट है कि चाइना बड़ा अमीर कंट्री है, वहाँ पे तो बड़ा पैसा है, तो वो जब लालच दिखाते हैं कि हमारा वहाँ पे बड़ा बिजनेस है, हम तो बड़े अमीर हैं, इस चक्कर में माँ बाप को अपनी बेटियाँ दे देते हैं, और वो भी चाइना के अंदर। तो सारी पैसे की तो हवीस है, और हम लोग मतलब चाइना का मतलब दूसरी कंट्री के अंदर दे देते हैं आंखें बंद करके। देखिए, मैं इस बारे में तो यही कहूँगा कि जितने अल्लाह ताला बस हम लोगों को, पाकिस्तानियों को ये करें कि इस महंगाई ने बहुत असर किया है इन चीज़ों के ऊपर। तो ये महंगाई की वजह से लोग अपनी बच्चियाँ दे रहे हैं। हकीकत बात है, लोग उस पर आ गए कि अपनी बच्चियों को दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए, कम से कम कोई ना कोई गरीबों के लिए रिलीफ मिले। सीधी बात है, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है भाई। देखो, लालच एक अलग चीज है। लालच में आके अपनी बहन बेटियां गैर मुल्क में, क्या नाम है, फिर दूसरे वो ना क्या नाम है, हमारे मजहब के ना हमारे क्या नाम उसके, हमें ये बातें देव नहीं देती। हमारे लिए बहुत नामुनासिब बात है ये कि हम अपनी बहन बेटियों की शादी अपने ही क्या नाम मुल्क में, अपने ही, हमारे माशाल्लाह कितने क्या नाम लड़के क्या नाम वो है कवारे अभी घूम रहे हैं, सारे क्या नाम बड़े बड़ी उम्रों के हो चुके हैं। हमें क्या नाम है अपने ही मुल्क को तरजीह देनी चाहिए। हम चाइना में क्यों क्या नाम शादियां कर रहे हैं? क्यों? आपको पता है एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटी सी बच्ची की वीडियो को वायरल हो रही है जो चाइनीज के अंदर बातें कर रही है। आप अगर उसकी बातें सुनेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा ये पाकिस्तानी है या चाइनीज है। तो पाकिस्तानी बच्ची है, उसकी शक्ल से पता चल रहा है पाकिस्तानी है, चाइनीज की शक्ल अलग होती है, तो उससे पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी बातें आप सुने बिल्कुल
रवानी के साथ चाइनीज बात कर रही है? चाइनीज बात कर रही है, वो उनका अपना एक कल्चर है, चाइना में गई होगी या यहाँ पे क्या नाम है, उसने क्या नाम है, कोई वो क्या नाम है, या तो वो चाइना की पैदा इसी तरह की शादियों की वो बच्ची पैदावार है ना। तरह की शादियों की पैदावार है, लेकिन उसको हमारे मुसलमानों का कल्चर कैसे पता चलेगा उसको? लेकिन उसके अंदर क्रिश्चियन भी शादियां कर रहे हैं, क्रिश्चियन यहाँ पे हैं, वो भी शादियां कर रहे हैं जाके, सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे। हमें मुसलमान है, हमें मुसलमानों में ही शादी करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग लालच करके बेच देते हैं कि चाइना बड़ा अमीर कंट्री है, वहाँ पे जाएंगे हमारी बच्चियां बड़ी खुश रहेंगी, हमें भी दे दे, वो ऐसे तो नहीं शादी करते। वो जाहिर है वो अनजान लोग होते हैं, आते हैं, वो लालच दिखाते हैं, सोने ख्वाब दिखाते हैं, तो वो उनको जाहिर है बैकग्राउंड तो उनका नहीं, वो लोग नहीं जानते, तो वो इस तरह के अंदर केस के अंदर वो फंस जाते हैं। फिर बाद में सर पीटते अपना, जब उनकी वीडियोज आती हैं या वो जब भाग के यहाँ पे आ जाती है, फिर परेशान होते लोग। देखो जो लालच है ना, लालच करना हमारे हाँ गलत है। लालच में आके हम क्या नाम अपनी इज्जतें खराब कर रहे हैं, अपनी क्या नाम है बेटियों को हवस की क्या नाम उसमें क्या नाम है धकेल रहे हैं लालच की खातिर। ओके।